नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम स्वर समर्पण में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं सुरीली आवाज के धनी, गजल गायकी में जाना माना नाम श्री घनश्याम वासवानी जी। घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, और आपके सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। घनश्याम जी ने उच्च शैक्षणिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद संगीत को ही अपना मुख्य कार्य या मुख्य गतिविधि के रूप में चुना। अपने माता पिता श्रीमती तुलसी एवं श्री संतू वासवानी जी को, जो कि सिंधी सूफी संगीत के सुप्रसिद्ध गायक रहे हैं, उनके साथ ही संगीत की प्रारंभिक प्रशिक्षण की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने उस्ताद आफ्ताब अहमद खान से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण लिया। पंडित अजय पोहनकर, डॉक्टर सुशीला पोहनकर और पंडित राजाराम शुक्ल से भी अतिरिक्त और सक्षम मार्गदर्शन प्राप्त किया। घनश्याम जी सुप्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह जी और चित्रा सिंह जी की खोज है। खोज की हम बात करें तो वासवानी जी, जानना चाहूंगी कि ये मुलाकात कैसे हुई, कैसे जगजीत जी और चित्रा जी से आप जुड़े? ये दिस इज़ वे बैक इन 78-79 जी। तब शौकिया गाना था मेरा, और गाया करता था। आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। ओके। तो और दिन में बिजनेस था, सुबह कॉलेज अटेंड करते थे। जी। तो आई रिप्रेजेंटेड गवर्नमेंट लॉ कॉलेज इन अ सिंगिंग कंपटीशन। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात, पहली मुलाकात जगजीत जी, चित्रा जी से हुई। वो वहाँ जज थे, नौशाद साहब भी थे, जानी बाबू कवाल भी थे। तो मैंने वहाँ मेहदी साहब की गज़ल गाई थी, कैसे छुपाऊँ राज गम दीदाए तर को क्या कहूँ, वाह जी। दिल की तपिश को क्या कहूँ, सोज़े जिगर को क्या कहूँ। ये बड़ी खूबसूरत मकबूल गज़ल थी, और वो दौर था जब मेहदी साहब के चाहने वाले इतने ज़्यादा थे हिंदुस्तान में। जी। तो और मुझे भी शौक़ था सुनने का। तो वहीं पे उन्होंने मुझे सुना, उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू टेक अप टू म्यूज़िक। मैंने कहा कि भाई डैडी रिटायर हो गए हैं, मुझे घर भी संभालना है। हाँ। क्योंकि ही सेड डोंट वरी, आप चिंता न करें, मैं एक नया रिकॉर्ड लॉन्च कर रहा हूँ, 5-6 नई आवाज़ें हैं जी। तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू। तो शुरुआत ऐसे हुई जी। मतलब आपने इस फील्ड में आने का सोचा नहीं था उस तरीके नहीं, से? नहीं, मैं सोचा, यानी इच्छा थी, क्योंकि शौक़ बड़ा था जी। और अच्छे दोस्त थे, और जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। हाँ जी। उनके साथ आपने एक एल्बम फॉरगेट मी नॉट जी, वो तो जी, बहुत बाद में। हाँ जी, हाँ जी। शुरुआत में तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया सोलो एल्बम पे। जी जी। जगजीत सिंह प्रेजेंस घनश्याम वासवानी। अच्छा अच्छा। हाँ, और सबसे पहला जो एल्बम था जगजीत सिंह प्रेजेंस ब्राइटेस्ट टैलेंट ऑफ 80s, उनमें 6 आर्टिस्टों को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो आई वाज वन ऑफ द लकी पर्सन जी। और लेकिन फॉरगेट मी नॉट में इसलिए बोल रही थी क्योंकि शायद उसकी कॉम्पोजिशन आपने की है, और उसमें जगजीत सिंह जी ने सारे जगजीत जी ने गाई है गज़लें, और मैं उनके पास लगातार जाता रहा जी जी। जो शुरुआत हुई तो रियाज के लिए सुबह पहुंच जाता था, जब वो बॉम्बे में होते थे। ही वॉज वेरी बिजी, बहुत बिजी थे वो। तो मैं जाया करता था अक्सर, और मुझे कहते थे भाई कंपोज करने की भी आदत डालो जी, क्योंकि यू कैन डू इट। उन्होंने लगा कि आई कैन कंपोज। तो मैंने उनसे कहा मेरे पास तो गज़लें भी नहीं हैं, और मैं तो बॉम्बे में इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट हूँ, तो इतनी वाबस्तगी नहीं है उर्दू ज़बान से। तो उन्होंने बोला जो मैंने गज़लें गाई उन्हें अलग ढंग से कंपोज करो। तो मैं करके उनको सुनाया करता था। तो एक रोज़ उन्होंने 2002 की बात है, मुझे 8 गज़लें थमा दी। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब जी, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर, तो उनकी गज़लें दे दी। तो कहा कंपोज करो। तो मैं उनकी तरफ देखा, तो बोला नहीं करो, अच्छा करोगे। अरे वाह। तो 3-4 रोज़ बाद मैंने 2 धुनें उनको सुनाई जी, उनको बहुत पसंद आई। तो उन्होंने कहा चलो स्टूडियो बुक करते हैं। तो वहीं शुरुआत हुई फॉरगेट मी नॉट की रिकॉर्डिंग की जी जी। तो उसमें से कोई गज़ल सर थोड़ा सा आप हमारे लिसनर्स को अगर सुना देते? जी जी, नहीं कोई बात नहीं, मैं ज़रूर सुनाऊंगा। हाँ जी। एक गज़ल है, तुम हमारे नहीं तो क्या गम है, हम तुम्हारे तो हैं
ये क्या कम है, तुम हमारे नहीं तो क्या गम है, हम तुम्हारे तो हैं, ये क्या कम है, मुस्कुरा दो जरा खुदा के लिए, मुस्कुरा दो जरा खुदा के लिए, मुस्कुरा दो जरा खुदा के लिए, शम्मे महफिल में रोशनी कम है। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत गजल। अगर बात करें आपके बचपन की, तो श्री संतू वासवानी जी भी सिंधी सूफी संगीत के लोकप्रिय गायक रहे हैं। मम्मी वॉज अ हाउस वाइफ, डैड यूज्ड टू शौकिया गाया करते थे। जी हाँ जी। तो बचपन में किस तरह का माहौल रहता था घर में, और घर से ही आपकी संगीत की शुरुआत हो गई होगी? जी जी जी, कानों पे सुर पड़ते थे। डैडी सुरीले थे बहुत, और बहुत अच्छी आवाज़ थी उनकी, और उनको सूफियाना कलाम बहुत याद था, क्योंकि सिंध में सूफियाना कलाम की बड़ी चलन थी, क्योंकि पार्टीशन के बाद तो हम बॉम्बे में थे। जी 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 जी, तो वहीं से शुरुआत हुई, तो माहौल तो था ही थोड़ा। तो आपको शुरू से मतलब शौक पिताजी को देख के ही हुआ? बिल्कुल या फिर... नहीं, वो इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड, और आई हैव गॉट इट फ्रॉम माय फादर। तो सिंधी सूफी संगीत से भी आप जुड़े रहे हैं? जी बहुत जी ज़्यादा। जी जी, वो तो कानों में पड़ती थी वो सब चीज़ें, क्योंकि हम तो बॉम्बे में थे, तो सिंधी और उर्दू से हमारी ज़्यादा वाकफियत नहीं थी जी। लेकिन जब ये गज़लों का शौक़ हुआ तो शेर व शायरी का भी शौक़ हुआ, और फिर उर्दू भी सीखी, और फिर पढ़ने लगा, और क्योंकि इंतखाब के लिए उर्दू जानना ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल। अगर आपकी बात करें सिंधी और सूफी, जो सिंधी फिल्मों की बात करें, उसमें भी काफ़ी आपने... जी, मैंने हर सिंधी फिल्म जो उन दिनों में बनती थी, तो एक गाना तो मेरा हमेशा रहता था। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे बुल्लो सिरानी, जिन्होंने जोगन फिल्म में किया था। जी। तो उनकी कुछ कंपोजिशंस मैंने गाई। फिर सी अर्जुन साहब थे, तो जैसे संतोषी माँ के उन्होंने एक सिंधी फिल्म बनाई, उसमें मैंने गीत गाया था। और कान मोतियार साहब थे दिल्ली के, तो उनकी फिल्म में गाया। इसके अलावा मैंने फिर म्यूज़िक भी किया सिंधी में, बहुत डांस बैलेज में, और फिर एक सिंधी फिल्म भी मैंने कंपोज की पूरी फिल्म। जी। और उस फिल्म की खासियत ये है कि मैंने हमारे जो पॉपुलर आर्टिस्ट हैं, जैसे जगजीत जी, ऋचा शर्मा, शान और रूप कुमार राठौर, सबसे मैंने सिंधी में गवाया। अच्छा। हाँ, वो बड़ा लोगों को पसंद आया, और मेरी बेटी शिवानी, उन्होंने भी गाया इस फिल्म में। जी। तो इट्स बीन अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, और हम सिंधी लैंग्वेज की भी कुछ थोड़ी बहुत खिदमत कर सके इस बहाने। जी। और आप दूरदर्शन आकाशवाणी से तो जुड़े ही रहे हैं शुरुआत से। ये बात तो मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि थ्रू आउट माई करियर जो आकाशवाणी और दूरदर्शन का साथ मिला, जी, एंड आई शुड से म्यूजिक इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन, बट आई सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन। जी, उस समय में आकाशवाणी दूरदर्शन अपने चरम पे थे, और उसमें मिले सुर मेरा तुम्हारा जो आया था, जो दूरदर्शन पे ही आता था उस समय, और आज भी उतना ही प्रचलित है। जी। उसमें भी आपने गाया है। हाँ, वो तो एक बड़ा अजीब इत्तेफाक था। मुझे अशोक पत्की साहब हैं, बड़े नॉन कंपोज़र हैं, जो मराठी में भी करते हैं और जिंगल्स वगैरह, एल्बम्स वगैरह करते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहा आ जाओ वेस्टर्न आउटडोर। अच्छा। तो मैं गया, तो उन्होंने मुझे 2 पंक्तियाँ सिंधी में पकड़ा दी। तो बोला ऐसे हम एक कंसेप्ट है हमारा, इसको भैरवी में करना है। तो मैंने बोला ठीक है, सिंध में भैरवी का काफ़ी चलन है। तो इंद्रू जी थे साइड रिदम पे, तो मटका लेके, तो मैंने बोला इंद्रू जी ज़रा वो झमटका ठेका बजाओ। तो उन्होंने बजाया, तो मैं ऐसे ही गा गया 2 लाइनें जी। तो मतलब ठीक है, ये चलो इसको ही रिकॉर्ड करते हैं। अरे वाह। तो शुरुआत वैसे हुई, और जब वो टेक ओके हो गया, उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कहा पंजाबी भी गाओगे? मैंने कहा क्यों नहीं गाऊंगा।
तो जो तमस की टीम पे है ना, जी जी जी, बदला अंधा रूप लेके, हाँ 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 हाँ, बरसन हौले हौले, तो उसमें भी मैंने गा लिया, फिर सिंधी और हिंदी भी गाया। पंजाबी। तो जी, ऐसे सिंधी और पंजाबी दोनों वर्जन आपके ही हैं जी। इसमें। और जब हमने गाया तो हमें पता नहीं था इसका क्या होगा, क्योंकि 8 सेकंड में, लेकिन उस डायरेक्टर साहब ने इतनी खूबसूरती से उसको कंपाइल किया। तो वो 2 लाइन हम भी सुन सकते हैं? जरूर सुनाऊंगा। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, बदलाना रूप लेके बरसन होले होले। वाह। घनश्याम जी, आपने पूरे देश और विदेश में परफॉर्मेंस दी हैं, हांगकांग, ताइवान, जापान हो, बैंकॉक हो, सिंगापुर हो, यूएसए हो, जी जी। कहीं की भी बात करें तो जानना चाहूँगी कि बाहर विदेशों में गज़ल का किस तरीके से रिस्पॉन्स रहता है, ऑडियंस किस तरीके की होती है, और वहाँ के लिए किस तरीके से तैयारी करते हैं जब परफॉर्मेंस करने जाते हैं? तो वैसे वहाँ का जो हमारे जो एनआरआई हैं, जो वहाँ, उनको शौक बड़ा है, वो सब इस म्यूज़िक से महरूम रहे। जी। तो उनसे यानी आप गज़लें ही सुनाते हैं, लेकिन फिर कभी कभी उनको फिल्मी गाने भी सुनाने पड़ते हैं जी। तो क्योंकि उनकी पुरानी यादें होती हैं, पुरानी फिल्म के गाने याद होते हैं उनको जी। तो वो सुनाते हैं, गज़लें सुनाते हैं, है ना। वी ट्राई टू कनेक्ट विद देम। जी। तो और उनमें बड़ी इच्छा होती है सुनने की, और बड़े इत्मीनान से सुनते हैं। जी। तो स्टेज पे जब जाते हैं तो वहाँ ये सोच के जाते हैं कि, मतलब वैसे जानना चाह रही हूँ मैं एज अ कलाकार, जब आप जाते हैं जी जी, तो क्या सोच के जाते हैं स्टेज पे कि ये परफॉर्म करना है, या ऑडियंस के मूड के अकॉर्डिंग? बस ये हमारे अपने लोग हैं, और मैं कुछ भी गाऊंगा ये ज़रूर पसंद करेंगे। जी जी जी। हिंदी फीचर फिल्मों की अगर बात करें तो उसमें आपने बहुत सारे गाने गाए हैं, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? किस तरीके से आपने शुरुआत की और फिल्मों से किस तरीके से जुड़े? मैं बहुत खुशकिस्मत रहा, बड़े अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मेरा तो म्यूज़िकल बैकग्राउंड वैसे तो था नहीं, लेकिन सबसे मिलके काफ़ी सीखने को मिला। और मैं फिर जगजीत जी ने मेरी पहला फिल्म का गाना मुझे गवाया, और वो भी चित्रा जी के साथ गवाया था। अरे वाह, कौन सा गाना था वो रंगों का रास्ता चंदन का जंगल, और वो फिल्म थी ए मेरे दिल। अच्छा जी। तो इसके प्रोड्यूसर थे डॉक्टर राही मासूम रजा साहब। वाह। तो ये गीत भी उनका ही लिखा हुआ। तो ये रिकॉर्ड होने के बाद मुझे जगजीत जी ने कहा जाओ अभी सब म्यूजिक डायरेक्टर से मिलो। तो मैं फिर सबके यहाँ जाने लगा, जयदेव जी के पास गए, मैं उनके साथ काफ़ी वक्त गुजारा, उन्होंने मुझे फिल्म में गाना गवाया। फिर मैं कुलदीप जी ने मुझे अंकुश में गवाया, उसके बाद कई सीरियल्स में गवाया। फिर उसके बाद मैं राम लक्ष्मण जी के यहाँ गया, क्योंकि जो आर्टिस्ट नए नए लोगों को गवाते थे, क्योंकि मेरी आवाज़ उन दोनों के हिसाब से थोड़ी अलग थी, तो अब मेरी रेंज अलग थी और गाने बनते थे अलग रेंज में। अच्छा। तो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जैसे राम लक्ष्मण जी ने मुझे गवाया, और सातवां आसमान फिल्म थी महेश भट्ट की, उसमें गाना गा, और मैं उनके साथ लगभग 4 साल तक मैं असिस्टेंट भी रहा। अच्छा। मैंने प्यार किया के बाद उन्होंने 20 फिल्में की। तो उनके गाने उन दिनों सिटिंग रूम में बैठ के हम गाना गा के अप्रूव कराते थे प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से, तो वो काम भी मैंने किया। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके अलावा मानस मुखर्जी साहब, शान के पापा, उन्होंने मुझे फिल्मों में गवाया। एक गाना तो उन्होंने फिल्म महानंदा में उषा मंगेशकर जी के साथ गवाया। तो ऐसे बहुत सारी फिल्मों में अपॉर्चुनिटीज मिलती रही, बहुत अच्छे लोग मिले, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। जी। तो एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा मिला। आपने फिल्म अंकुश की बात की, जिसका सुप्रसिद्ध गाना है इतनी शक्ति हमें देना दाता, जो कि बहुत ही लोकप्रिय हुआ। उसकी कुछ पंक्तियां अगर आप हमारे लिए गुनगुना दें तो बहुत अच्छा होगा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास
कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे उसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चले नेक रास्ते पे उसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। घनश्याम जी, निदा फाजली साहब के साथ आपका बहुत राब्ता रहा है जी, जी। और उनकी बहुत गज़लें आपने गाई हैं जी, लिखी हुई, जो उनके कलाम जी, हैं। जी, जी। तो उसमें से कोई गज़ल या कलाम जो आपको याद आती हो? एक मेरी पसंद की है, मैं हाँ जी, फरमाइश करूँ अगर तो, कि उसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा, अगर वो सुना दें थोड़ा सा। जी, जी। निदा साहब ही वॉज वेरी इनकरेजिंग जी। और जब जगजीत जी मेरा सोलो एल्बम कर रहे थे तो मेरी उनसे मुलाकात थी काफ़ी सालों से, तो उन्होंने मुझे ये गज़ल दी, उसके दुश्मन है बहुत। अरे वाह, बहुत ही हिट रही है गज़ल। तो ये मैंने गज़ल जगजीत जी के सुपुर्द की, मैंने कहा ये निदा साहब ने दी है। बता, अच्छा निदा साहब ने ये तुम्हें गज़ल कैसे दे दी? क्योंकि बहुत खूबसूरत गज़ल है और उनका प्यार है, और जगजीत जी ने बड़ी खूबसूरत धुन बनाई उसकी और इतने प्यार से मुझे इंट्रोड्यूस किया, प्रेजेंट किया जी, और बहुत पसंद की गई ये गज़ल। जी 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 जी, जी। वो उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा, उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा, वो भी मेरी ही तरह शहर में तन्हा होगा, उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। जी, घनश्याम जी, जो करियर होता है हमारा, उसमें आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपके पार्टनर का हमेशा सपोर्ट रहता है। जी, जी। तो आपकी वाइफ मीनाक्षी वासवानी जी हैं, वो भी खुद भी एक सिंगर हैं जी, और अब तो आपकी बेटी भी गायिका हैं। जी, जी। तो आपके जो पार्टनर का, वाइफ का सपोर्ट होता है, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में कुछ करने के लिए? क्या ऐसे होता है कि किसी से भी कम्युनिकेट करना होता है तो वो थिंकिंग एक जैसी होनी चाहिए, लेवल एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारा संगीत से राब्ता है तो उनको बात हमारी समझ में आती है। एंड उन्होंने भी इस प्रोफेशन में काफ़ी वक्त गुजारा है, सो शी अंडरस्टैंड्स द अप्स एंड डाउन्स ऑफ दिस प्रोफेशन। तो एक बहुत अच्छा राब्ता उनसे रहा और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है जी, यू हैव आगे बढ़ने के लिए। जी जी, और हम who जैसे understands you ना, और she understands your profession as well। डेफिनेटली, और एक कलाकार और कब कहाँ प्रस्तुतियाँ होती हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। जी, और आजकल हम सुनते हैं कि हम जीवन में बहुत कुछ करना चाहते थे पर नहीं कर पाए, हमें सपोर्ट नहीं मिला, हमें फैमिली सपोर्ट नहीं मिला। तो उस तरीके से फैमिली का रोल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, जी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अब आपकी बेटी है शिवानी जी, वो भी गा रही हैं, तो उनमें किस तरीके से ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ? आप लोग क्या घर पे बच्चों के लिए किस तरीके से माहौल म्यूज़िक का बना, कितना टाइम दे पाते थे? जैसे मेरे साथ हुआ, मैं तो वकालत मैंने पढ़ी हुई है जी, और बिजनेस में भी था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक सवाल तक नहीं पूछा जब मैंने म्यूज़िक का प्रोफेशन किया।
जी उनका सपोर्ट रहा। जी जी वैसे ही मैंने अपने बच्चों से भी यही कहा कि आपको जो पसंद है ना, जो काम आप जो दिल से कर सकते हो वो करिए। और दोनों बहुत म्यूजिकली इंक्लाइंड हैं। तो मेरी बेटी शिवानी इन दिनों अच्छा गा रही है, जी जी तो अच्छी एल्बम भी आवाज़ है। उनका आया है शायद। हाँ जी, जी जी काफी जी जी। तो उनको भी गज़लों का शौक़ है। और मेरा बेटा है गौरव वासवानी, जी टुडे ही इज़ अमंग द टॉप म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स इन द इंडस्ट्री, काफ़ी काम जी कर रहे हैं। जी और प्रोग्रामर है। उनसे भी मैंने कहा भाई, पहले उन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने कहा म्यूज़िक, देन ही आस्क्ड मी टू बाय अ कीबोर्ड। ओके सो कीबोर्ड लिया, देन उसने बहुत मेहनत की, एंड ही इज़ रियली गॉड गिफ्टेड, यू नो। इट्स जी ऑल थैंक्स टू गॉड। जी बिल्कुल, और सपोर्ट, फैमिली जी सपोर्ट का। जी जी जी, और इसी कड़ी में मैं, क्योंकि दोनों युवा हैं, तो सर अगर हम बात करें पहले की गज़लें जो होती थी उनमें कितना ठहराव, पीस होता था, सोल होता था। आज की गज़लें जो आ रही हैं वो थोड़ी सी अलग हैं, जो मतलब उसमें ताने भी आ रही हैं, वो कह सकते हैं कि वो ठहराव अब नहीं है जो आज की जनरेशन गज़लें सुन रही है। वैसे ये क्या है, ये जो गज़ल तो गज़ल रहेगी, और जो मीटर है, जो फॉर्मेट है, वो तो बरकरार रहेगा। जी ओनली द ट्रीटमेंट चेंजेस, और वो ट्रीटमेंट चेंज होता है फ्रॉम सिंगर टू सिंगर। किसकी कैसी तबीयत है, किसकी कितनी कैपेबिलिटी है, म्यूज़िकल कैपेबिलिटी है। तो जो गज़ल सिंगर सीखा हुआ है वो चाहता है कि मैं थोड़ा आलापचारी भी करूं, गज़ल में सरगम भी गाऊं। हाँ, और उसमें एक आर्टिस्ट को एक बैलेंस रखना पड़ता है, क्योंकि आप गा रहे हैं गज़ल, हमें शेर लोगों तक पहुंचाना है, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देयर नथिंग रॉन्ग, इट्स एंटरटेनिंग ऑल्सो। लोग सरगम करते हैं और आलाप भी करते हैं। जी जी और दूसरा होता है म्यूज़िक अरेंजमेंट का। So, आजकल जो पूरा खेल हो गया है साउंड का, न्यू साउंड्स आर इंट्रोड्यूस ना, अलग अलग मॉडर्न रिदम्स कम इन। तो ये चलन वैसे जगजीत जी से शुरुआत हुई। उन्होंने जैसे अभी कैरवा है या दादरा है, या कैरवे में जैसे अलग अलग ठेके हैं, तो उनको मॉडर्नाइज करके उर्दू बायां भी यूज़ किया, है ना। और अलग अलग पैटर्न्स में उन्होंने गाने बनाए, तो थोड़ा एक वैरायटी आ जाती है। कई बहुत सुकून से गाते हैं, और कई यानी एक जैसे नेचर है, किसमें चंचलता ज़्यादा है, जी 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 किसमें सुकून ज़्यादा है। जी तो वैसे जी जी जी। तो आज के यूथ को घनश्याम जी आप क्या कहना चाहेंगे, जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं और साथ ही जो आगे बढ़ना चाहते हैं गज़ल के प्रोफेशन में, जो सिंगिंग में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो अगर आप संगीत में आते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा, और एक डिसिप्लिन चाहिए, और रियाज चाहिए, रेगुलर रियाज चाहिए। और समझो अगर आप गज़ल गाते हैं तो आप शेर व शायरी, उर्दू ज़ुबान, क्योंकि दैट इज़ द सब्जेक्ट, जी तो ही शुड ट्राई टू रीड मोर ऑफ पोइट्री, क्योंकि आपका इंतखाब बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आप बिल्कुल जो सिलेक्शन जो आपकी है ना गज़लों की, वो बड़ी मायने रखती है। और अगर अच्छे शेर हैं तो जाहिर है अच्छी धुन भी बन जाती है। और दूसरा ये है कि एक चलन है कि भाई आप जो गाई हुई गज़लें आप उसको वर्शंस कर रहे हैं, आप उसको व्हाट दे कॉल इट, यू नो, एक है ना, एक रीमिक्स करो या जो भी, जैसे भी। बट एवरी आर्टिस्ट शुड ट्राई टू क्रिएट कुछ नयापन, कुछ अपनी कुछ चीज़ें। अगर वो कंपोज नहीं कर पाते, दे शुड गेट होल्ड ऑफ कंपोजर्स, उनसे है ना धुनें बनवाएं और उसको प्रेजेंट करें। हाँ, अपना एक स्टाइल रखें, हाँ, तो अलग उनकी एक तरीके अपनी से। पहचान बनेगी, आइडेंटिटी बनेगी। जी जी। जी जी। घनश्याम जी, बहुत अच्छा लगा कि आज आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, अपना कीमती वक्त आपने दिया, अरे वाह, so और nice। मतलब आपसे मिलकर, क्या पर्सनैलिटी है आपकी, बहुत ही अच्छा लगा सर। और बस चलते चलते चाहूँगी कि हमारे लिसनर्स के लिए एक छोटा सा आपकी पसंद का, कोई भी आपकी पसंद की गज़ल जो आपकी फेवरेट हो, ऐसा कह सकते हैं। ये शेर आपके लिसनर्स के लिए, जी ये शेर आपके लिसनर्स के लिए मैं गा रहा हूँ, और आप सभी के लिए। ये डॉक्टर बशीर बदर साहब का कलाम है। जी। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूं कोई
मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। फिर से गाता हूँ थोड़ा, वो क्या सुबह सुबह उठे हैं ना। हाँ जी, फिर से गाता हूँ। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा। वाह, ऐसा मन होता है सर कि कार्यक्रम चलता रहे, हम आपको सुनते रहें, पर समय अब इशारा कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इट्स नाइस टू बी विथ यू, टू टॉक टू यू, और आपके लिसनर्स से रूबरू हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता स्पर्शता श्रीवास्तव।